अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, अगर आपने पाकिस्तान की किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उस यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ना सिर्फ स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट देना ज़रूरी है बल्कि उसके एंट्री टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देखें और उसके अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर लिखा होता है। अगर आप सिलेक्शन प्रोसीजर या सिलेक्शन क्राइटेरिया को देखें तो उसमें जो एंट्री टेस्ट की वेटेज होती है वो बहुत ज़्यादा हाई लिखी होती है। मिसाल के तौर पे किसी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट की वेटेज 50% होती है, किसी की 60%, किसी की 70% और इवन किसी की 85% होती है। जैसे जीके यूनिवर्सिटी की जो एंट्री टेस्ट की वेटेज है वो 85% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने एडमिशन अपना सिक्योर करना है तो एंट्री टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके इंटर में कम नंबर हैं, अगर आपके मैट्रिक में कम नंबर है, वेटेज कम है, लेकिन अगर आपने एंट्री टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले लिए तो फिर आप अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन अपना सिक्योर कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सर अभी तो हम पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं, फिर इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे एंट्री टेस्ट और यूनिवर्सिटी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जब तक आप पार्ट 2 से फ्री होते हैं ना तब तक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन कंप्लीट हो चुके होते हैं, एडमिशन क्लोज हो चुके होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नस यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन ओपन है। इसी तरह ब्यास यूनिवर्सिटी के पहले एंट्री टेस्ट की जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है, स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट मंथ ई कैट जो है यूईटी ने शो कर देना है। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमसेट जो है, एनटीएस जो है वो हर मंथ हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ जिनके 2025 में एडमिशन फॉल में होने हैं उन्होंने अपने एडमिशन शेड्यूल जारी करना शुरू कर दिए हैं। तो उसके लिए आप लोगों को लाजमी अपने एंट्री टेस्ट के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है और उसको तैयार करना भी ज़रूरी है। फिर ही आप लोग किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर पाएंगे। अब वो स्टूडेंट्स जो ई कैट का टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, पीयू के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, प्यास के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, कॉमसेट, एनटीएस, इस तरह के मल्टीपल किस्म के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी ये है कि मैं आप लोगों के लिए एक बैच जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ और उस बैच के अंदर मैं आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट की। आप लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटी के जो एंट्री टेस्ट के पेपर पैटर्न है ना उसको जाकर देखें तो हर सब्जेक्ट की एक वेटेज है कि हर सब्जेक्ट से इतने इतने एमसीक्यूज आने हैं। आप ई कैट को उठाकर देख लें, उसमें 30 एमसीक्यूज कंप्यूटर के होते हैं। आप पीयू को उठा लें, उसमें 20 से 25 एमसीक्यूज कंप्यूटर के होते हैं। प्यास को उठाकर देख लें, उसमें 30 एमसीक्यूज होते हैं। कॉमसेट के एंट्री टेस्ट में देख लें, एनटीएस में देख लें, हर टेस्ट के अंदर कंप्यूटर की एक वेटेज है, हर सब्जेक्ट की एक वेटेज है। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप टोटल जितने भी मार्क्स एक एंट्री टेस्ट में आते हैं कंप्लीट ले सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ना तो टफ है ना ही ज़्यादा ईजी है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हम अच्छे से तैयारी करें तो आप लोग आसानी से पूरे नंबर ले सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर मैं तो बोर्ड का टॉपर हूँ, पार्ट 1 के अंदर मेरे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्या मुझे भी एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए? तो यस, उससे भी एंट्री टेस्ट की तैयारी करना ज़रूरी है, क्योंकि एंट्री टेस्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग वाले या लॉजिकल इस तरह के जो आप लोगों के लिए असेसमेंट करना मुश्किल होती है। अगर आप लोगों ने उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी तो बड़ी आसानी से उनको जज कर पाएंगे, उनको हल कर पाएंगे। तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आपको लाजमी अच्छे से तैयारी भी करनी चाहिए। और कंप्यूटर साइंस के अंदर कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो आपकी इंटर पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर मौजूद ही नहीं है, वो भी एंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं। जैसे नंबर सिस्टम, जैसे कि आप लोगों ने सी पढ़ी हुई है, और सी प्लस प्लस के भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए जो बैच शुरू करने वाला हूँ वो एक बैच नहीं बल्कि 2 बैच होंगे। यहाँ पर देखें तो उसकी डिटेल मैंने थोड़ी सी यहाँ पर लिखी है। तो स्टूडेंट्स, एक बैच वो होगा, यहाँ पर देखें तो आपके सामने 2 बैच लिखे हुए हैं, बैच 1 और बैच 2। एक बैच वो होगा जिसमें वो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐड होंगे जो पहले लेक्चर लेंगे, मतलब लाइव पहले जूम पर लेक्चर होगा, उसके बाद उनको टेस्ट दिया जाएगा, वो टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे और उस टेस्ट की हम डिस्कशन किया करेंगे। मतलब 3 फॉर्मेट में इसमें होंगे, लेक्चर, टेस्ट, डिस्कशन। फिर अगला लेक्चर, टेस्ट, डिस्कशन, मतलब एक कंप्लीट चैप्टर का लेक्चर हुआ करेगा, फिर उसका टेस्ट मैं आपको दिया करूँगा, ठीक है, वो आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसी की हम डिस्कशन किया करेंगे। और बैच 2 वो स्टूडेंट्स बैच 2 को ज्वाइन करेंगे जो कहते हैं सर मैम ने लेक्चर नहीं लेने बल्कि सिर्फ टेस्ट देना चाह रहे हैं और डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो बैच 2 को ज्वाइन करेंगे।
ठीक है, जो जिनको टेस्ट दिया जाया करेगा वो टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद हम लाइव डिस्कशन करेंगे तमाम एमसीक्यूज के जो टेस्ट में दिए जाएंगे कि हमारा सवाल क्या पूछा गया है, कौन सा करेक्ट आंसर है, किस लिहाज से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, मैं तकरीबन पिछले 5 साल से जो एनडीटीएस की तैयारी करवा रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन ये बैच मैं फर्स्ट टाइम शुरू करने जा रहा हूँ। तो अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस की तैयारी करना चाह रहे हैं मेरे साथ, यहाँ पर देखें तो मैंने तमाम किस्म की तैयारी आप लोगों के लिए कर रखी है, डाटा भी तैयार कर रखा है। यहाँ पर देखें तो चैप्टर वाइज तमाम टेस्ट मैंने बना रखे हैं, ठीक है। इनमें वो एमसीक्यूज होंगे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए हैं और बहुत सारे एडिशनल होंगे जिनकी आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो तमाम टेस्ट में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के में मार नहीं खाने वाले, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे आप लोगों के, उसके अलावा बुक वाइज मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 का अलग-अलग टेस्ट होगा और उसके बाद लास्ट वन पे आपके FLP होंगे। इसके अलावा ये तकरीबन 2 मंथ का तकरीबन बैच होगा, ठीक है, जो 22 या 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि डाटा मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि इसकी तैयारी कंप्लीट मैंने कर रखी है और इस बैच को अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो ये नंबर आप लोगों को दिया हुआ है। इस नंबर के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप जो है मैसेज करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आप लोगों के साथ ये 2 माह का कंप्लीट बैच चलेगा। उसके बाद जितने भी बाकी मंथ होंगे उसमें हम हर वीक में एक FLP लिया करेंगे और उसकी डिस्कशन किया करेंगे। आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी के बारे में गाइड किया जाएगा, किस यूनिवर्सिटी के कौन से डिपार्टमेंट अच्छे हैं, किस में एडमिशन लेना चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन है, कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिहाज से भी आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। मतलब आप लोग मेरे साथ तब तक कांटेक्ट में रहेंगे जब तक आप लोगों का यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन नहीं हो जाता। तो स्टूडेंट्स, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप लोग जो है आप लोगों ने कांटेक्ट करना है। इसके अलावा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को व्हाट्सएप इसका जो ग्रुप है वो उसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। आप लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर को यूज़ करके हमारे साथ जो है वो आप लोग रब्ता कर सकते हैं और जिससे आप लोगों को उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ वहाँ पर शेयर की जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों की कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सवाल है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को तमाम डिटेल्स जो हैं वो मिलती रहेंगी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कैरियर काउंसलिंग के बारे में, डिफरेंट मेरिट लिस्टों के बारे में तमाम डिटेल्स जो हैं वो आप लोगों को मिलती रहेंगी। और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।